Morning student, how are you? I hope you will be fit and fine at your home. Student, कल हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी और आज हम निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका डायग्राम को समझिए। हमने मान लिया हमारे पास एक द्विध्रुव ए बी है, ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु, क्योंकि इनके बीच की अल्प दूरी कितनी होती है 2l, तो मध्य बिंदु है तो l इधर और l इधर। मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर E1 है और माइनस क्यू के कारण E2 है। ठीक है, और जो इनकी परिणामी तीव्रता होगी वो दोनों के मध्य क्या मान ली हमने, E, जो E1 के साथ थीटा कोण बना रही है। ठीक है, जो कोण यहां बनाएगी है वही कोण यहां बनेगा हमारा। अब एक यहां पर ये त्रिभुज बन के आ रहा है POA। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब कितना हो गया हमारा, R, और आधार कितना है, L। तो इसकी सहायता से आप कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस A से P तक की है उतनी ही डिस्टेंस B से P तक की हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब इसी डायग्राम के बारे में पहले हम लिख देंगे। माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू है, माइनस क्यू के कारण तीव्रताएं कितनी मानी थी हमने, E1 और E2 है। अतः प्रत्येक आवेश से बिंदु P की दूरी पर, बिंदु P की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। तब प्लस क्यू के कारण, पहले प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 Q अपन R स्क्वायर होता था, लेकिन यहाँ R की जगह हमारी डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो होगी हमारी AP दिशा। अब हम PB दिशा में निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 K Q अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां तक है। ठीक है, तो ये PB दिशा में हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकालने हैं, E1 व E2, क्योंकि इसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर या लंबवत घटक कह सकते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक। तो इन्हें समांतर घटक और लंबवत घटकों में वियोजित कर रहे हैं हम। तो E1 साइन थीटा समांतर घटकों में वियोजित करेंगे तो लंबवत घटक में E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, और समांतर घटक में अगर करेंगे तो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा समांतर घटक है, एक जैसे हैं, परंतु वो दिशाएं कैसी हैं, उनकी विपरीत है, एक इधर और एक इधर, विपरीत दिशाएं, इसलिए वो दोनों निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, और E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा जो एक ही दिशा में है इसलिए वो क्या हो जाएंगे, देखो मैंने यहां डायग्राम में दिखा रखे हैं। ये E1 साइन थीटा हो गया, ये E1 था, ये इसका हो गया ऊर्ध्वाधर घटक, और ये E2 हो गया E2 साइन थीटा, और इनके जो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों इसी रेखा पर है, EP पर। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों बराबर हैं बट विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस साइन आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि तीव्रताएं दोनों समान है। ठीक, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता कितनी होगी, बिंदु P पर कुल तीव्रता कितनी आई, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 के मान अभी हमने निकाले थे 1/4πε0 के Q अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इतना cos थीटा। ऐसे ही E2 की वैल्यू निकाल ली दोनों का। अब इसमें अधिकतर चीजें क्या है, कॉमन है, तो सारी चीजें हमने कॉमन है क्योंकि दोनों सेम है।
तो E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 के cos थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ 1 बच गया और यहाँ भी 1 अपॉन 2, तो E इक्वल टू कितना होगा 2q cos थीटा अपॉन 4πε0 के r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार कितना है l, कर्ण कितना है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ cos थीटा की जगह रख दी है, कितनी, l अपॉन अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, घात 1/2, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। तो स्टूडेंट एक घात तो ये है यहाँ और आधी घात ये है, टोटल मिला के कितनी हुई 1.5 को क्या लिख देते हैं हम 3/2, यानी कि 3/2। तो E इक्वल टू कितना आ गया 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो L है अल्प दूरी है और ये बहुत दूरी पर एक बिंदु P है, तो R कहीं ज्यादा ग्रेटर है L से, तो R स्क्वायर तो और ज्यादा ग्रेटर होगा किससे, L स्क्वायर से। तो यहां हमने यही दिखाया R स्क्वायर मोर ग्रेटर देन L स्क्वायर, ठीक है। तो जब L स्क्वायर इतनी छोटी राशि है, इसे नगण्य मान लेते हैं और इसे क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, इसको 0 बना देंगे। तो R स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, तो ये होगी R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो R की पावर कितनी आ गई 3। तो इक्वल टू 1/4πε0 के। और स्टूडेंट ये मैंने P क्यों लिया है, क्योंकि 2QL क्या होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव, तो P ये P की वैल्यू है, तो 2QL की जगह क्या रख देंगे हम P, ठीक है। तो P अपॉन R की पावर Q, ये आ गया हमारा अभिष्ट फॉर्मूला। और अगर y अनिर्बाध है, ये कोई माध्यम में नहीं है, तो k की वैल्यू 1 रख देंगे, तो इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं, उस पर चलते हैं। सबसे पहला है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में बोलते हैं। किसी भी पृष्ठ, जो कोई भी हमने पृष्ठ लिया, उससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं जो भी हैं, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं हम, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये रेखाएं जितनी भी निकलनी है, इनकी जो गिनती है, संख्याएं हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम, विद्युत फ्लक्स। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से उसके लंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। और इसे किससे दिखाते हैं हम, फाई ई, फाई के बेस में ई लगा देते हैं। माना ये कोई ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है, पृष्ठ, और जिससे क्या निकल रही है, जिसके लंबवत विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। तब क्षेत्रफल ए के पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा, जितना क्षेत्रफल है प्लस उसमें बल रेखाओं की संख्या की मल्टीप्लाई, तो फाई इक्वल टू हो गया ई ए। यदि विद्युत क्षेत्र लंबवत ना होकर कोई कोण बना रहा हो, सपोज करो यहां पे ये कोई कोण बना रहा हो, थीटा कोण बना रहा हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यदि थीटा कोण बनाए तब ए से बद्ध फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब यहां से आप इसकी मात्रक निकाल देंगे। ई का मात्रक आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन पर कूलम, ए का मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। बीमा भी इसी तरह निकाल देंगे। ई की आपने बीमा निकाल रखी है ml/t-2, ये बल की होगी, न्यूटन की बल की, कूलम की AT और मीटर स्क्वायर की L स्क्वायर। सॉल्यूशन करने पर क्या आया, ml3t-3 तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व, जब किसी चालक को कोई आवेश दिया जाता है, भाई कोई सपोज करो हमारे पास प्लेट है और हमने उसमें थोड़ी सा पानी डाल दिया, तो पानी क्या होगा, पानी डालेंगे वो पानी पूरी जगह में फैलने का प्रयत्न करेगा। तो उसी तरह जब किसी चालक पर कोई आवेश दिया जाता है तो वो उसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। और चालक के एकांक पृष्ठ पर, यानी ये कोई प्लेट है, इस पे हमने अगर आवेश दिया तो चारों तरफ आवेश फैल जाएगा। और इसके एकांक यानी 1 मीटर स्क्वायर, अगर ये मीटर में है इसकी रेडियस, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितने भी आवेश होगा वही क्या कहलाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी प्रति एकांक आवेश की मात्रा चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा, ये आधा नैनल की तरह बनता है, सिग्मा से दर्शाते हैं। अब मान लेते हैं हम डेरिवेशन फॉर्म में कि ए क्षेत्रफल के पृष्ठ पर क्यों आवेश वितरित करते हैं, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्यू का मात्रक क्या है, कूलम, ए का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, AT अपॉन एल स्क्वायर, यानी AT L-2।
इसी तरह आवेश का रेखीय घनत्व, जब किसी लंबे चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो वो पूरे, देखिए पहले कोई हमारा पृष्ठ था, इस बार अब कोई लंबाई, जैसे तार ले लो कोई, ठीक है, इस तरह जब किसी लंबे चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो वो पूरे चालक पर समान, परिभाषा सेम है, बस यहाँ लंबा चालक हो गया है, वहां पर क्या था, कोई भी चालक था यानी पृष्ठीय था, कोई भी प्लेट है या कोई सतह थी, ठीक, तो यहाँ बस लंबा चालक है, तो पूरे चालक पर समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को ही क्या बोलते हैं हम, रेखीय घनत्व, इसे लैम्डा से दिखाते हैं। हमने एल लंबाई का कोई चालक मान लिया, उसे क्यों आवेश देंगे तो क्या हो जाएगा, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, इतने कूलाम पर मीटर। इसकी बीमा कितनी होगी कूलाम की, 80 अपॉन एल, तो ये कितनी होगी 80 L-1। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।